हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कंपटीशन स्टडी। आज हम सीडीपी का नया टॉपिक और नई लर्निंग थ्योरीज यानी करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे इवान पावलोव की थ्योरी, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी बोलते हैं। तो इसको हम देखते हैं। ये सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट, टीचिंग एग्ज़ाम्स कोई भी हों सभी में पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि इस टॉपिक से एक आध दो तीन प्रश्न तक बन जाते हैं, कई बार तो 5-5 प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। तो हम इसको समझेंगे और एक बार में समझ में ना आए तो 2 बार 3 बार मल्टीपल टाइम इसका रिवीजन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। जो कोई पहली बार पढ़ रहा होगा उसे थोड़ी डिफ़िकल्ट लगेगा। तो शुरू करते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दी है? इवान पावलोव ने दी है। और इन्होंने क्या किया, पहले भौतिकी में ये फूड रिसर्च कर रहे थे, उसी समय इनको नोबेल प्राइज़ मिला। नोबेल प्राइज़ विजेता हैं ये। और इन्हें इसीलिए पहले कहा जाता है कि ये पहले साइंटिस्ट थे, ये एक डॉक्टर थे। ये भौतिकी में कार्य कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे। फूड रिसर्च में इनको ये 1904 में नोबेल प्राइज़ भी मिला है। फिर बाद में उसी समय इन्होंने ये क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दे दी। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में सबसे पहले इस थ्योरी का नाम क्या है? यस थ्योरी, यानी कि 2 उद्दीपक कार्य करते हैं, स्टिमुलस प्लस स्टिमुलस, 2 उद्दीपक इसमें रहते हैं। तो अब हम और यस आरएस थ्योरी भी बोल देते हैं। आरएस थ्योरी यानी रिस्पॉन्स और स्टिमुलस थ्योरी, अनुबंधन उद्दीपक सिद्धांत। आरएस थ्योरी यानी, और एसआर थ्योरी नहीं बोलेंगे। एसआर थ्योरी जो है वो थॉर्नडाइक की थ्योरी है, तो आरएस थ्योरी है इसका नाम। आरएस इसमें वो नहीं होना हमें कि धोखा मिल जाए, नहीं, ये ऐसा उसका है, थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो आरएस थ्योरी या एसएस थ्योरी 2 टाइप की है। ये 2 नाम है इसके। 2 स्टिमुलस होते हैं, उद्दीपक उद्दीपक सिद्धांत है। तो अब पहले हमें देखना होगा कि उद्दीपक क्या है। उद्दीपक को देख लेते हैं कि सबसे पहले उद्दीपक का समझना बहुत ज़रूरी है। तो उद्दीपक क्या है? उद्दीपक कोई ऐसी चीज़ जिसको देखकर मन में या किसी प्रतिक्रिया को जगाए, कोई ऐसी चीज़ जो हमारी प्रतिक्रिया को जगाए, अंदर से कोई काम करने के लिए प्रतिक्रिया उत्पन्न हो जाए, ऐसी चीज़ उद्दीपक कहलाती है। तो अब उद्दीपक वो कुछ भी हो सकता है। तो इस थ्योरी में हम देखेंगे कि क्या है उद्दीपक, उद्दीपक सिद्धांत। पहली इसमें 3 स्टेज में हम इसको समझेंगे, 1 2 3। ठीक, तो ऊपर वाला नंबर 1 में हम समझ लेते हैं कि ये डॉग है। क्या है? डॉग है। ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी है जो दिख रही है सामने। तो ये डॉग हो गया। डॉग के सामने क्या है? अनकंडीशनड स्टिमुलस रखा है, यानी कि फूड रखा है। फूड क्या है? फूड को देखकर कोई भी डॉग देखेगा तो क्या होगा? वो रिस्पांस तो देगा। फूड देखकर रिस्पांस देना जाहिर सी बात है कि वो रिस्पांस देगा ही देगा। तो इसीलिए इसका नाम हो गया अनकंडीशनड रिस्पांस स्टिमुलस, सॉरी, फूड हुआ। तो फूड को देखकर, अनकंडीशनड स्टिमुलस को देखकर वो क्या कर रहा है? अनकंडीशनड रिस्पांस भी दे रहा है, यानी कि तुरंत उसकी जीभ में, मुंह में स्लाइवा आ रहा है, स्लाइवा आ रहा है। इसीलिए अब इसमें हम ऐसे देख सकते हैं कि अगर बेल रख दिया जाए, यानी कि घंटी, घंटी की आवाज़ वो सुन रहा है, घंटी की आवाज़ सुनने पर डॉग क्या करेगा? न्यूट्रल रिस्पांस देगा। घंटी की आवाज़ से थोड़ी नहीं, मतलब घंटी बज रही बजती रहे, डॉग को क्या मतलब है उससे? थोड़ी नहीं, अभी जब कंडीशनिंग नहीं हुई है, अनुबंधन नहीं हुआ है। तो न्यूट्रल स्टिमुलस है ये बेल, वहीं पर न्यूट्रल स्टिमुलस है तो क्या होगा? नो रिस्पांस, कोई रिस्पांस ही नहीं देगा, कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है डॉग। अब दूसरे स्टेज में हम क्या देखेंगे कि ड्यूरिंग कंडीशनिंग, कंडीशनिंग के दौरान जब उसे अनुबंधन कराया जा रहा है डॉग को, तो क्या होगा? एक तरफ बेल बजाई जा रही है और बेल के साथ क्या? फूड भी प्रेजेंट किया जा रहा है। फूड और बेल और फूड साथ में मिल रहा है उसे, तो क्या हुआ? कंडीशनड रिस्पांस हो रहा है, यानी कि अनुबंधन उससे हो रहा है। बेल सुनता है, फिर फूड पाता है, तो उसको थोड़ा सा अनुबंधन हो रहा है, यानी कि अनुबंधन के साथ उसमें यानी कि स्लाइवा आ रहा है, तो बेल को उसे अपने फूड से कनेक्ट कर पा रहा है डॉग। कंडीशन रिस्पांस हुआ।
अब जब कंडीशनिंग हो जाती है, नहीं ये ड्यूरिंग कंडीशनिंग की स्टेज थी, अब आफ्टर कंडीशनिंग, कंडीशनिंग के बाद यानी अनुबंधन जब हो जाता है तब क्या होता है, बेल बजाई जा रही है, घंटी बजाई गई तो क्या करेगा डॉग, कंडीशनिंग यानी कि कंडीशनड रिस्पॉन्स देगा। बेल बजी तो तुरंत डॉग के मुंह में स्लाइवा आया, बल्कि यहाँ पर जब कंडीशनिंग नहीं हुई थी तो बेल से उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, बल्कि यहाँ पर आफ्टर कंडीशनिंग वही बेल की आवाज़ सुनकर वो क्या करेगा, तुरंत कंडीशनड रिस्पॉन्स दे रहा है, स्लाइवा आ रहा है, इस तरह से। और ये डॉग का नाम देख लेते हैं, किस पर इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। डॉग का नाम था वायरिका या बेक, कहीं कहीं लिखा होता है, तो इस पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट दिया था। अब हम इसको ही, इसकी थ्योरी के कुछ टर्म्स हैं, कुछ शब्द हैं जिसे हम, और कंडीशनिंग के लिए क्या क्या सहायक हो सकते हैं, ये सब नेक्स्ट सेशन में समझेंगे। गाइस आशा करती हूँ कि ये सेशन, ये थ्योरी आपको अच्छी लगी होगी, अभी अधूरी है, नेक्स्ट सेशन में पूरी हो जाएगी। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।